कि कुछ चीज़ें समझते नहीं, वो तेज़ी आ जाती है सोचने में भैया सब चीज़ बेकार है। तो एनालाइज तो भैया वो होती है कि जो एंड दिखाती है। एनालाइज वो नहीं होती कि जो एक दो दिन के अंदर ही चीज़ें हो जाए। एंड क्या निकल कर आ रहा है, पिक्चर का एंड क्या है। देखो सर, 76 के लेवल दिखाए थे, उसके बाद जो न्यूज़ निकल कर आई है वो मामले भले ही 10 साल पुराने हों, पर वो अभी वर्तमान में उभर कर हमारे सामने साथ भी उड़ते जा रहे हैं। यस बैंक के अंदर एसएमबीसी ने अपना स्टेक भी ले लिया, वो भी आप सबको पता है। दूसरा, इसका Q2 भी आ गया, वो भी आप सबको पता है। उसके बाद ये ईडी, सीबीआई, सेबी जो है अनिल अंबानी की कंपनियों पर जांच के घेरे बिठा कर रखे हुए हैं, और उसके बावजूद भी काफ़ी निवेशक इन कंपनी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अनिल अंबानी की कंपनियों के बारे में, और बात करेंगे इससे जुड़ती हुई एक न्यूज़ के बारे में जो यस बैंक के लिए। वैसे ये जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर रिलायंस ग्रुप की कंपनी के ऊपर जो निवेश जो है, जो भी लेन देन उनकी कंपनियों में पुराने लेन देन है ना, यस बैंक ने किया था, उसके अंदर 2700 करोड़ रुपए का नुकसान की स्थितियां है जो सीबीआई बता रहा है। और आपको पता ही है, ईडी, सीबीआई, सेबी जो है अनिल अंबानी की कंपनियों पर जांच के घेरे बिठा कर रखे हुए हैं, और उसके बावजूद भी काफ़ी निवेशक इन कंपनियों से काफ़ी उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि भैया इसने तो 76 के लेवल भी हमें दिखाए थे। देखो सर, 76 के लेवल दिखाए थे, उसके बाद जो न्यूज़ निकल कर आई है वो मामले भले ही 10 साल पुराने हों, पर वो अभी वर्तमान में उभर कर हमारे सामने आ रहे हैं। अभी तक के ये मामले सिर्फ अनिल अंबानी की कंपनियों से ही जुड़े थे और उनके शेयरों के अंदर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहे हैं, और अब ये मामले सीबीआई की इस न्यूज़ के द्वारा यस बैंक के साथ भी उड़ते जा रहे हैं। यस बैंक के अंदर एसएमबीसी ने अपना स्टेक भी ले लिया, वो भी आप सबको पता है। दूसरा, इसका Q2 भी आ गया, वो भी आप सबको पता है। उसके बावजूद भी शेयर 30 के लेवल पर नहीं पहुंचा, और उसके बावजूद अब ये सीबीआई कह रहा है कि 2700 करोड़ रुपए का जो उनकी कंपनियों में लेन देन हुआ, ये भी एक गंभीर विषय है। देखो सर, इस न्यूज को आपको मैं समझाऊं तो अनिल ग्रुप की कंपनियों के ऊपर आपको विशेष ध्यान इसलिए भी रखना पड़ेगा क्योंकि अभी इनके ऊपर चल रहे हैं जांच के घेरे। जब किसी के ऊपर भी कोई भी चीज़ जांच के घेरों में रहती है तो वो कंपनियां जो है उतार चढ़ाव की चीज़ों के साथ ही रहती है। और अनिल अंबानी की कंपनियां खुद ये कह रही है कि भैया इनके ऊपर जो दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम हो रहा है उसकी वजह से इनके कंपनियों के शेयरों को गिराने की स्थितियों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। यानी कि कंपनी भी मान रही है कि जो ये न्यूज़ निकल कर आ रही है इसकी वजह से इनके शेयरों के अंदर गिरावट हुई है। 30 रुपए वाला शेयर 76 पर पहुंच गया, और 76 के बाद 40% टूटा पड़ा है शेयर। और इन न्यूज के द्वारा, और लोग कहते हैं न्यूज से कुछ होता है नहीं, न्यूज से बहुत रूपरेखा निकलती है। देखो सर, कंपनी कर्जा कम कर रही है, कंपनी अच्छा वर्क कर रही है, कंपनी नवकरीन ऊर्जा के लिए देश विदेशों में टेंडर पकड़ रही है, तो वो स्थितियां कंपनी कर रही है सही। पर उसका क्या कि जो सीबीआई, ईडी जो चीज़ें कर रहे हैं, तो उसका भी तो आपके सामने कुछ वजूद निकल के आना चाहिए। फ्यूचर में चाहिए ये चीज़ें ना हो, क्योंकि कंपनी तो कह रही है पुराना मामला है ना। पर आपको समझना है कि जब जब इस तरीके की न्यूज़ आती है तो वो गंभीरता होती है, उसके अंदर कुछ चीज़ें छुपी होती हैं, और वो तो ग्रुप ही बता रहा है कि शेयरों को गिराने के लिए है। तो आपको क्या करना है, सतर्कता के साथ रहना है ना। तो एक न्यूज़ निकल कर आई है, ये सब आप समझ गए ना कि अभी इनके ऊपर चीज़ें चल रही हैं और इन्हीं वजह से शेयर गिर रहा है। ये तो है नहीं कि बिना बात में गिर गया हो, इन्हीं वजह से शेयर गिर रहा है ना कि ये चीज़ें हो रही हैं और वो सामने आ रही है। तो अब ये इफेक्ट जो है यस बैंक की तरफ भी बढ़ता हुआ जा रहा है। उस नीतियों को भी आज हम समझ कर चलेंगे, तो गंभीरता से वीडियो देखा करो सर, क्योंकि ये जो चैनल है समझाने वाला है, इसलिए ज़्यादा लोग समझने की स्थितियों से आते ही नहीं। जो मेरे से पुराने लोग जुड़े हैं वो जुड़े पड़े हैं, उन्हें पता है कि उससे कुछ चीज़ व्यू बन जाते हैं। पर कुछ आते हैं टारगेट बता दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं सर, हमें कंपनी का एनालाइज करना आना चाहिए। इससे पहले मैंने आपके लिए जो संडे के दिन अडानी बिलवर में वीडियो बनाई थी, बहुत समझदार ये वाली वीडियो थी, उसको भी आपको समझना है
है ना। तो ये आप समझ गए कि इनके ऊपर चल रहे हैं टेंशन है, तो उससे शेयर इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, ये आप पता चलना। अब एक न्यूज़ निकल कर आई, उस न्यूज़ को अगर हम देखें तो रिलायंस पावर शेयर मूल्य लक्ष्य, क्या आपको अनिल अंबानी की आर पावर का स्टॉक खरीदना चाहिए। देखो सर, रिलायंस पावर शेयर मूल्य लक्ष्य, रिलायंस पावर के मालिक अनिल अंबानी हैं। 2025 में अब तक रिलायंस पावर के शेयरों में उतार चढ़ाव देखा गया है, से बढ़कर 76 रुपये हो गए थे और फिर 40% से ज़्यादा गिर गए हैं। रिलायंस पावर की बात करें तो अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप ने आरोप लगाया है कि उसकी प्रतिष्ठा धुंधली करने के लिए एक दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रुप की सूचीबद्ध कंपनियों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर ने स्टॉक एक्सचेंजों को दिए एक बयान में कहा कि पोर्टल कोबरा पोस्ट का खुलासा सिर्फ सार्वजनिक रूप से उपलब्धि पुरानी जानकारी को फिर से पेश करना है। यानी कि ये कह रही है कि ये पुरानी जानकारी है। कंपनी अपनी तरफ से बिल्कुल सही कह रही है कि ये पुरानी जानकारी है, पर मामले जब सीबीआई ईडी उठाएं तो पुरानी जानकारी तो सामने हमारे आएगी। कंपनी तो अपने को बचाव कर ही रही है, आप समझ कर चलना। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, जिसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और पूरी तरह से संदर्भ से बाहर कर दिया गया है, तो ये ग्रुप कह रहा है। इसमें कहा गया है कि जिस सूचना का उल्लेख किया जा रहा है, यानी कि जो भी न्यूज़ के द्वारा उसके बारे में बताया जा रहा है, वह लंबे समय से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, यानी कि पब्लिकों के लिए वो उपलब्ध है, पढ़ सकते हैं उसको। और सीबीआई, ईडी, सेबी और अन्य सक्षम एजेंसियों सहित वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा इसकी जांच पहले ही की जा चुकी है। यानी कंपनी के लिए जो चीज़ें हमारे साथ अब हो रही है, इसकी जांच भैया पहले हो चुकी है। तो यानी कि अब ये जो न्यूज़ निकल कर आई, सीधा सीधा मसला क्या है इसका, कंपनी के शेयरों को गिरने का और उनकी प्रतिष्ठा को धुंधला करने का। पर इसका रिजल्ट भी तो हमारे सामने आना ना भैया, अब रिजल्ट भी तो सामने आएगा ही आएगा। कई ऐसी कंपनियां हैं जो पहले फ्रॉड करती है और फिर उसका शेयर ऊपर जाता है, फिर उसके ऊपर सेबी की नज़रें लगती हैं, फिर ईडी की नज़रें लगती हैं, फिर सीबीआई की नज़रें लगती हैं, फिर वो शेयर मट्टी में मिल जाता है। ऐसे कई हमने केस देख लिए हैं। तो फिर उसका भी रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि फिर सेबी या सीबीआई या ईडी के भैया ये पुराने मामले थे, पर जांच चल रही है, आपको ये समझ कर चलना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण अभियान का उद्देश्य शेयरों की कीमतों को गिराना तथा रिलायंस ग्रुप की परिसंपत्ति को हासिल करने के लिए शेयर बाजार में दहशत पैदा करना था। तो कंपनी ने सीधे सीधे बोल दिया, रिलायंस ग्रुप ने, कि उनके शेयरों को गिराने के लिए चीज़ हो रही है और वो गिर भी रहे हैं शेयर। पर ये गंभीर मसले हैं। देखो सर, ये चीज़ें तब हुई है जब कंपनी का शेयर 76 के लेवल पर गए थे। ये चीज़ें तब नहीं हुई जब कंपनी का शेयर 30-35 रुपये के घेरे में था। गए कब, जब ये ऊपर हो गए। और एक चीज़ और बताऊं सर मैं आपको, 58% इसके अंदर पब्लिक है, तो ये भी एक गंभीर विषय हो जाता है। इन चीज़ों को भी आपको समझ कर चलना पड़ता है। तो ये आपको एक समझ। अच्छा, इनकी अगर हम सेल देखें सर, सेल अगर कंपनी, अच्छा हम एक चीज़ और बताऊं, रिलायंस पावर जो है 8वें नंबर की कंपनी है। पहले नंबर पे एनटीपीसी है, सबसे लास्ट में आपको देखें तो रिलायंस पावर है। तो ये भी आप समझ कर चलें। और अगर जून 2025 की कंपनी की सेल देखें तो 1886 करोड़ 45 करोड़ कंपनी प्रोडक्ट, यानी कि कंपनी सेल और के मामले में काम अच्छा कर रही है भैया, काम कर रही है तभी सेल हो रही है। प्रमोटर की स्थिति अगर हम देखें तो 24.98% है, सितंबर 2025 का ये डेटा है। और एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं जो 13.09% है, इससे पहले भी बढ़ाई थी, उन्होंने फिर कम कर ली थी। डीआईज भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं जो 3.75% है, और पब्लिक कंपनी के अंदर 58.18% है। और मैं आपको हर बार बताता हूँ कि पब्लिक जल्दी से अमीर नहीं होती है। और उसके बाद अभी ईडी सेबी के ये मसले भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, ग्रुप कह रहा है जी सब कुछ सही हो गया। भैया ये तो सेबी और ईडी और सीबीआई बताएगा ना सब कुछ सही हो गया। तो संभल कर चलो। जब ये 70 रुपये था तब भी हमने आपके लिए, वैसे बताऊं, ये चीज़ों को समझाने के लिए कुछ चीज़ें बताई थी कि कुछ चीज़ें समझते नहीं, वो तेज़ी आ जाती है, सोचते हैं भैया सब चीज़ बेकार है। तो एनालाइज तो भैया वो होती है कि जो एंड दिखाती है। एनालाइज वो नहीं होती कि जो 1-2 दिन के अंदर ही चीज़ें हो जाए। एंड क्या निकल कर आ रहा है, पिक्चर का एंड क्या है, विलन मरा है नहीं मरा है। तो पिक्चर के एंड से पहले सब कुछ हो जाएगा, वहाँ कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, पर एंड में तो फिर हीरो जीत ही जाता है ना। तो वो आपको एनालाइज करने आना चाहिए। अब एक न्यूज़ और देखें जहाँ पर यस बैंक टेंशन में आने वाला है और आ भी रहा है, क्योंकि सीबीआई ने जांच कर दी और उस जांच में 2700 करोड़ का जिक्र है। और अगर रिलायंस पावर की कंपनियों के अंदर इस तरीके के लेन देन पहले हुए हैं तो अब ये भी निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ सीधा सीधा
आपको यस बैंक भी स्थितियों के साथ प्रॉब्लम में आते हुए देखने को मिलेगा। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज़ है, अनिल अंबानी की कंपनियों के साथ लेन देन के कारण यस बैंक को 2700 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। बहुत बड़ी बात है। जो बैंक डूब रहा था वो बैंक उभर गया है, बड़े बैंक ने उसके ऊपर हिस्सेदारी भी ले ली है, अच्छा खासा सेल और प्रॉफिट कर रहा है, और पुराने मसले निकल कर आ गए हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम में आया था। वो आपको पता है राणा कपूर के द्वारा इन चीज़ों के द्वारा हुआ था। तो ये सीबीआई ने जांच कर दी और उसने बता दिया कि 2700 करोड़ रुपए की प्रॉब्लम यस बैंक में आई है। तो ये भी आप समझ कर चलना। यस बैंक को अपने सह संस्थापक राणा कपूर द्वारा, यानी कि राणा कपूर ने यस बैंक को बनाया था। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली वित्तीय कंपनियों में, यानी कि दोनों कंपनियां एक दूसरे के प्रॉब्लम को झेलेगी, आप समझ कर चलना। वित्तीय कंपनियों में निवेश करने के एक तरफा फैसले के कारण 2700 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। बैंक और उद्योगपति के समूह की संस्थाओं के बीच कथित धोखाधड़ी वाले लेन देन से संबंधित एक मामले में सीबीआई के आरोप पत्र में कहा गया है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने पिछले महीने अनिल अंबानी, राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों समेत 13 लोगों और संस्थाओं के खिलाफ ऋण और निवेश से संबंधित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दायर किया था। संघीय जांच एजेंसी के दस्तावेज में कहा गया है कि मामले में अनिल अंबानी के बेटे और रिलायंस कैपिटल के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक अनमोल अंबानी की भूमिका के संबंध में आगे की जांच जारी है, यानी कि जांच भी अभी जारी चल रही है। यह मामला यस बैंक के मुख्यतः सतर्कता अधिकारी द्वारा दर्ज की गई 2 अलग अलग शिकायतों पर आधारित है। आरोप पत्र के अनुसार बैंक ने, जब राणा कपूर इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, 2017 और 2019 के बीच का यह मामला है, जहां अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए ग्रुप की वित्तीय कंपनियों में करीब करीब 5010 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस निवेश में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड है, जो आपको पता है प्रॉब्लम में है, के गैर परिवर्तनीय डिवेंचर एनसीडी में 2965 करोड़ रुपए और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के वाणिज्यिक पत्रों में 2045 करोड़ रुपए शामिल थे। आरोप पत्र में कहा गया है कि कुल राशि में से 3337.5 करोड़ रुपए दिसंबर 2019 तक गैर निष्पादित, यानी कि एनपीए में बदल गए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो उस वक्त जो निवेश की स्थितियां थी वहां पर किसी से डिस्कशन नहीं किया और राणा कपूर ने सीधा ही तौर पर कंपनियों में पैसा लगाया। बैंक इन निवेशकों के बदले प्रतिभूतियों से पूरी एनपीए की वसूली नहीं कर सका। अभी बैंक निवेशकों के बदले इनसे पूरी वसूली नहीं कर सका और इस तरह से 2796.77 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और ये सीबीआई ने बताया। आरोप पत्र में उल्लेख किया गया कि एडीए की कुछ संस्थाएं मुखौटा कंपनियां पाई गई हैं। एजेंसी ने कहा, इन मुखौटा कंपनियों का मुख्य उद्देश्य आरएचएफएल और आरसीएफएल से धन प्राप्त करना और बाद में एडीएस ग्रुप की अन्य कंपनियों को उनकी मौजूदा वित्तीय देनदारी को चुकाने के लिए धन मुहैया कराना था, यानी कि फ्रॉड की स्थिति वाली ये न्यूज़ है, आप समझ कर चलना। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि ये लेन देन राणा कपूर के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनियों को एचआर और आरसीएफएल द्वारा दिए गए ऋणों के लिए क्विड प्रो क्वो व्यवस्था का परिणाम थे। आरोप लगाया गया है कि राणा कपूर, जो एक लोक सेवक के रूप में कार्यरत थे, ने अपनी पत्नी और बेटियों के साथ मिलकर एडीए ग्रुप के तत्कालीन अध्यक्ष अंबानी के साथ एक आपराधिक साजिश रची। तो बड़ा ये आरोप जो है ये लगाया गया है, जहां ये पुराने मामले तो आ रहे हैं लेकिन ये गंभीरता वाले मामले हैं भैया, इसको समझ कर चलना। आरोप पत्र में कहा गया है कि आपराधिक साजिश के तहत राणा कपूर ने एक तरफा तौर पर एनसीडीए खरीदने का फैसला किया, जबकि उन्हें पूरी तरह से पता था कि द्वितीय बाजार में इन एनसीडीए की कोई मांग नहीं है और इन्हें लंबे समय तक रखना यस बैंक के लिए नुकसानदेह होगा। बड़ी प्रॉब्लम के साथ ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अनिल अंबानी की कंपनी के अंदर जो पहले निवेश राणा कपूर करके बैठे, उसकी स्थितियां सीबीआई जांच कर रहा है। वो तब कर रहा है जब अनिल ग्रुप की कंपनियों का 10 साल पुराने मामले उखड़ कर आ रहे हैं, और वहाँ से अब आपको लपेटे में यस बैंक भी इस न्यूज़ से देखने को मिल रहा है, जहाँ 2700 करोड़ रुपये एनपीए में तब्दील हो रहे हैं, जो नुकसान ही है एक तरह का। तो क्या है ये कुछ दिन तक इस तरीके की न्यूज़ चलेगी। होता है इस न्यूज़ से आगे जाकर भले कुछ ना हो, पर कुछ प्रॉब्लम की स्थितियाँ ये पैदा करके जाएगा, और वो दोनों ही कंपनियों के लिए हो सकती हैं। इस न्यूज़ का ये निष्कर्ष है, क्योंकि अनिल ग्रुप की कंपनियां खुद ही बोल रही हैं कि उनके शेयर को गिराने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर नहीं है। न्यूज़ अगर हम समझ जाएं तो हमारी स्थितियां अच्छी हो सकती है, और अगर हम न्यूज़ को नहीं समझे तो भ्रमित हमें लोग करते रहेंगे, टारगेट में खोते रहेंगे, उतार चढ़ाव शेयर बाजार में चलते और चलते ही रहेंगे। पर आपको अपनी रणनीति मजबूत तरीके से आगे बढ़ना है, तो भ्रमित हमें बाजार के अंदर नहीं होना है।
दोनों न्यूज़ जो है बहुत गंभीर है, इसको आपको समझने का मौका मैंने फिर से आपको दिया है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।